भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो जय हिंद। 212 दिन हो गए। कल जो है आपका जो है पार्लियामेंट का घेराव भी होगा, सुनने में आ रहा है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ जी, आज जो है हमारा जो धरना है 20 फरवरी से जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, और आज 212 दिन कंप्लीट हो चुके ने। और इसके बीच में 20 फरवरी से लेकर अभी तक बहुत तरह तरह के एक्शन हुए, मेमोरेंडम दिए गए डीसीओ को, राज्यसभा मेंबरों को, एमपीओ को, तहसीलदारों को, और संख्या बल भी दिखाया गया 23 जुलाई को। उसके बावजूद भी सरकार दे जड़े कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, और जिसके वजह से हम 7 महीने से हमारे साबका सैनिक जहाँ बैठे हैं, जहाँ पर हमने गर्मी, सर्दी, बरसात सब मौसम जो है जहाँ पर निभाए हैं अपने जो हमारे साथियों ने। और अभी 7 महीने होने के बावजूद भी सरकार ने हमारी कोई भी जो है अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। हमने मेमोरेंडम ऑलरेडी दे चुके हैं क्या क्या हमारी मांगे हैं, लेकिन अभी हमारी केवल एक ही मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी निर्णय ले, उसको टाइम बाउंड किया जाए। 3 महीने के बीच में सरकार को रिपोर्ट सौंपे, वो कमेटी जो हमारे जेसीओ जवानों का पक्ष सुने। जो इधर धरना लगा 20 फरवरी से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी द्वारा, ये खाली साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की डिमांड नहीं है। इसमें अगर कमेटी बनती है, कोई भी जेसीओ जवान संस्था या अफसर हेड संस्था उस कमेटी को अपना जड़ा विचार, अपना पक्ष रख सकती है, और जो भी वो कमेटी निर्णय लेगी कि हमारी जड़ियाँ जेसीओ जवानों की नजायज़ मांगे हैं या जायज़ मांगे हैं, जो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी उसके लिए उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे। सर, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, वहाँ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। 212-13 दिन आज हो चुके हैं। कल की बड़ी कॉल आपने की है, क्या लगता है आपको कि कल वाली जो कॉल है उसमें उसकी जो आवाज़ है वो कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, हमारी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है 10-12 साल से संघर्ष कर रही है जेसीओ जवानों के लिए, और पूरे देश को जागरूक किया अपनी हक्की मांगों के लिए। हमारी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जड़ा नी है वो तरनतारन है, सूबेदार प्रगट सिंह, नायक हरपाल सिंह, जिन्होंने 2008 के बच्चे नींव पत्थर रखा था जेसीओ जवानों के हक्की मांगों के लिए। उसके बाद बहुत जेसीओ जवान संस्थावां आईयां, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं पड़ी, किसी भी जथेबंदी जी नैशनल लैवल अपने आप को कहदियां ने, उन्होंने विच इन्ना दम नहीं है कि कोई नैशनल लैवल का प्रोग्राम करे। और जैसे हमने कल को लिखा है, 7 महीने का इंतजार करने के बाद अभी हमने संसद घिराव करना है कल को, क्योंकि जो हमारे को हमने शॉर्ट नोटिस दिया है, क्योंकि थोड़े दिन ही पहले हमारे को सरकार का जो 6 दिन का स्पेशल सत्र चल रहा है उसकी हमारे को जानकारी मिली। इसीलिए हमने जो अभी 20 सितंबर को संसद घिराव का प्रोग्राम लिखा है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, इसके लिए, क्योंकि इसके बीच में हमने फेडरेशन भी बनाया है, लेकिन 23 तारीख को भी फेडरेशन ने कॉल दिया था संसद घिराव का, लेकिन जो फेडरेशन की हमारी जड़ी कार्रवाई करनी है उन्होंने जो ये चीज़ करने से मना कर दिया, जबकि पूरे देश से साबका सैनिक जो आए थे जहां संसद घिराव के लिए, और उनकी कोई प्रॉब्लम रही होएगी, जहां पॉलिटिकल इशू रहा होएगा, जहां सरकारी दबाव रहा होगा, जिसके कारण 23 जुलाई को जरा संसद घिराव नहीं कर सके। और उसके बाद साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 3 बजे के बाद अपने बलबूते के उत्ते किया, एक्शन किया, संसद मार्च किया, लेकिन जहाँ पर भी पुलिस ने हमारे को रोका वहाँ पर रोक लिया। अभी क्या वो एक ट्रेलर था, अभी जो 20 सितंबर का है, हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, क्योंकि FBA जो है वो 130-40 संस्थावां जड़ियाँ पूरे देश दियाँ कोने कोने तो उन्हों का एक समूह है, और वो सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने अपने बलबूते के उत्ते अपने लैटर हेड उत्ते प्रोग्राम लिखा है। जैसे कि 20 फरवरी को हमारे को पूरे देश ने साथ दिया, ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को पूरा देश साथ देगा, क्योंकि संघर्ष की जननी जड़ी है वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है। घोषाल सर, जिस तरह से आप 20 फरवरी से लेके जंतर मंतर पे डटे रहे और यहाँ से इतने उपज कर दिया संस्थाओं की, कई अलग अलग फेडरेशन बन गई,
आप लोग, आपकी देन है। आज वो आपके साथ नहीं है, आप क्या अकेला महसूस कर रहे हैं? कोई बात नहीं सर, अगर हम इस चीज़ का अपने एक गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमने पूरे देश को जगाया, पाए वो तरह तरह की रैलियां कर रहे हैं, अलग तौर पे कर रहे हैं, 20 फरवरी धरने का नाम लेके ही कर रहे हैं। जैसे 12 मार्च की हुई, उन्होंने 20 फरवरी का धरने का नाम लिया। 6 अगस्त को हुई, 20 फरवरी का धरने का नाम लिया। अभी रेवाड़ी में हुई 17 सितंबर को, उन्होंने 20 फरवरी का धरने का नाम लिया, जबकि वो संस्था में इस 20 फरवरी वाले धरने में उन्होंने कोई भी योगदान नहीं है उनका। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ का गर्व महसूस करते हैं कि हमने साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पूरे देश के साबका सैनिकों को जुगाया है और अपनी हकी मंगा वास्ते आवाज़ उठाने के लिए मजबूर किया है। और दूसरा, मैं बेनती करता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे जेडे विडो पेंशन है, हमारी जी लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन शहीद परिवार है, प्री मेचर वाले हैं, और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे जेसीओ का हुआ है। मैं खुद जेसीओ होने के नाते, सूबेदार मेजर रिटायर होने के नाते, मैं अपने जेसीओ भरावों को ये बेनती करता हूँ कि अभी भी मौका है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी पोलीटिकल पार्टियों की झोली दे विच ना साडे जेसीओ जवानां नूं पाओ। जिवें कि तरह तरह की रैलियां हो रही ने, और पोलीटिकल मैलेज लैण के चक्कर दे विच भी कई लोग, कई संस्थावां इस धरने का नाम वरत के पोलीटिकल मैलेज लेने के चक्कर दे विच ने। उन्होंने मेरी बेनती, हाथ जोड़ के बेनती है कि आओ, अगर आप 20 फरवरी के धरने का नाम लेके लोगों को इकट्ठे कर रहे हो तो आओ 20 फरवरी वाले धरने का साथ दो, ताकि हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकिए। अभी कल का जो हमारा एक्शन है, हमने नॉमिनेट बंदे बुलाए हैं, नॉमिनेट बंदे, क्योंकि हमारे को परमिशन नहीं मिली है प्रशासन द्वारा। जितनी भी परमिशन मिली है उसी हिसाब ना हमने पूरे देश के विचों जिले वाइज या नॉमिनेटेड बंदे बुलाए हैं, जो कि जहां पर पहले स्टेज चलेगा 12 बजे तक, उसके बाद 12 बजे के बाद हम संसद को मार्च करेंगे। उसके बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे को अलाउ करेगा संसद मार्च के लिए, तो पक्का हम संसद घिराव करेंगे और हम पुलिस प्रशासन का टकराव नहीं करेंगे। जहाँ भी हमारे को रोकेंगे, हमारे ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, हमारे ऊपर जो भी करेंगे, हमारे को अरेस्ट भी हो सकते हैं हम। तो इसलिए हम ये अपना जो संसद का मार्च है कल 12 बजे करेंगे। अच्छा, गोपाल जी से क्वेश्चन है हमारा कि सर, जिस तरीके से कल विशेष सत्र बुलाया गया और अभी 6 दिन तक चलेगा भी, उसमें प्रधानमंत्री का जब भाषण हुआ, एड्रेस किया, तो उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को भी उन्होंने बताया कि ये 1 रैंक 1 पेंशन भी हमारी सरकार ने लागू किया है और जिससे हमारे सभी सैनिक, जो पूर्व सैनिक है, वो खुश है। देखो, सरकार ने दी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं दिया है, लेकिन जो विसंगतियाँ हैं उसके अंदर, जो उन्होंने एक वर्ग को ज़्यादा दे दिया, मतलब उनके लिए लागू नहीं है। और ओपी तो अफसर वर्ग के लिए लागू ही नहीं है, जो कि वो 60 की उम्र में पेंशन आता है। जो हम लोग के जो रैंक है, जो पीबीओ का जो रैंक है, जेसीओ जवान का जो रैंक है, उनके लिए जो मतलब 90% लोग जो सिपाही से पेंशन होकर निकलता है 38 की उम्र में, उसके बाद 38 से लेकर 50 की उम्र के बीच में बाकी 10% लोग निकल कर आता है। OROP 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ यही रैंक के लिए लागू है। लेकिन जो OROP जो हमने यहाँ बैठने के बाद हमको पता चला, OROP पिछले 40-45 साल से पिछले सरकार क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया है, अफसर मांग रहे थे, अफसरों को वो लागू नहीं है, लेकिन इसलिए सरकारों ने नहीं दी। लेकिन यहाँ बैठने के बाद हमको पता चला, लेकिन इस सरकार ने दिया, तो इसका मतलब उन्होंने बंद कमरे में बातचीत किया है, जो रेवाड़ी रैली में। उसके बाद हुआ है ये OROP 1 दिया, OROP 2 भी दिया, लेकिन विसंगतियां लेकर आया है। अफसरों के लिए कोई विसंगति नहीं है, उनके लिए लागू कर दिया, लेकिन जो असली जो जिसको मिलना था उनको मिला नहीं है। इसलिए हम लोग लगातार यहाँ 20 फरवरी से यहाँ बैठा हुआ है, हम लोग संविधानिक तरीका से बैठा हुआ है, संविधानिक तरीका से हमने मेमोरेंडम दिया है, सरकार के पास मेमोरेंडम पहुँच चुका है। प्रधानमंत्री जो बोल रहा है, जो आंकड़ा बोल रहा है, जो 65 करोड़ 70 करोड़, लेकिन कहाँ गया, इसलिए हमने जुडिशरी कमेटी का मांग किया है। हमको जुडिशरी कमेटी के सामने बिठाए, उसके बाद जुडिशरी कमेटी का जो सामने जो भी बातचीत होंगे, तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आ जाएंगे। तो सरकार को क्या डर है इस चीज का, यही हमारा मांग है। आखिरी जो मांग हमने यही किया, जुडिशरी कमेटी का गठन कर दे, वो भी चीफ जस्टिस द्वारा ही करना चाहिए।